वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और अभी एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ डिस्कशन में है वो ग्रीनलैंड के रिगार्डिंग है। ट्रंप के रिपीटेटिव स्टेटमेंट जिसमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड के रिगार्डिंग कोई भी एक्शन अभी पॉसिबल हो सकता है। देखें, ट्रंप ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं, ग्रीनलैंड की जो टेरिटरी है उसको हम उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ट्रंप ने कल फिर से एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि हम लोग किसी भी इधर तो इजी वे होगा तो वेल एंड गुड है, या फिर हार्ड वे से हम लोग उसको अटेंड करने वाले हैं। देखिए, पीस एंड एग्रीमेंट से अगर ये डील बन जाती है या उसमें कुछ पॉसिबिलिटी हो जाती है तो इट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर और ये एक पीसफुल वे होने वाला है। बट अगर हार्ड एक्शन भी लेना पड़ा या मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़ा तो ट्रंप हैज़ क्लियरली इंडिकेटेड दैट वी आर गोइंग टू नॉट फियर फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एक्शंस। मिलिट्री एक्शन भी हम लोग लेने के लिए काफ़ी इंडिपेंडेंट है इसमें। देखें, ट्रंप ग्रीनलैंड के रिगार्डिंग क्यों इतने सीरियस हैं और क्यों ग्रीनलैंड यूनाइटेड स्टेट्स को इतना अर्जेंट बेसिस पर रिक्वायरमेंट इसकी ग्रीनलैंड की है, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये देख लेते हैं कि उनकी जो ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट है, जो अब डानिश डेनमार्क की गवर्नमेंट के अंडर है, उनका क्या स्टेटमेंट है, अदर यूरोपियन नेशंस का, अदर यूरोपियन कंट्रीज उनका क्या स्टैंड है। तो देखें, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई हम लोग इसको रिस्क में नहीं ले सकते या रिस्क नहीं कर सकते कि भाई डेनमार्क उनके लिए नेसेसरी है रशिया और चाइना को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स इस पर कंट्रोल नहीं करता है और यूनाइटेड स्टेट डू नॉट गेट द सॉवरेनिटी ओवर दिस आइलैंड, तो यूएस या चाइना इस पर क्या करने वाले हैं, वर्ल्ड का ये बिगेस्ट आइलैंड है उसको कंट्रोल करने वाले हैं। उन्होंने, ट्रंप ने प्रीवियसली भी ऐसा कहा था कि भाई यहाँ पर जो पॉपुलेशन भी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 57,000 जितनी पॉपुलेशन है, तो हम लोग इसको एक तरीके से मिलिट्री फोर्स के हिसाब से नहीं लेना चाहते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट साइन हो जाता है वो फिर या फिर डील साइन कर लेते हैं तो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ डील। बट अगर डील नहीं होती है या फिर इफ़ दे आर नॉट इफ दे आर नॉट हैप्पी विद द डील, तो हम लोग इसको मिलिट्री पावर से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। मिलिट्री पावर से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। प्लस अब इसका एक ग्रीनलैंड की ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि क्या इस पे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेजेंस अभी भी है। यस, यूनाइटेड स्टेट्स का कोल्ड वॉर के बाद में से लेके अब तक पहले जो यहाँ के बेसिस थे 200 जितने यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री बेसिस थे, बट अब जो उनके बेसिस उनके नंबर कम हो गए हैं। अभी करंटली यहाँ का जो थुले एयरबेस है वो अभी भी फंक्शनल है और ये यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी एयरफोर्स के पास में है। तो इट मीन्स प्रेजेंस तो ऑलरेडी है और कोल्ड वॉर के एरा में तो यहाँ पर प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा थी यूनाइटेड स्टेट्स की। यहाँ की ओपोजिशन पार्टी जिसके बारे में क्या कहती है, देखें, वी डो नॉट, यहाँ के जो पीपल हैं उनका सेंटिमेंट कम्प्लीटली इसके अगेंस्ट है कि भाई हम लोग ना तो डेनमार्क की, देखें, ऑल्दो ये यहाँ पर डेनिश एक तरीके से दानिश जो डेनमार्क है उनका रूलिंग है, लेकिन ये ग्रीनलैंडिक जो पीपल है उनका ये कहना है कि वी आर नॉट फॉर द सेल, नाइदर वी जस्ट वांट टू गो विद द यूनाइटेड स्टेट्स नॉर वी जस्ट वांट टू फॉलो द डेनमार्क। हम लोगों को ग्रीनलैंड के हैं तो ग्रीनलैंड का ही रहने दिया जाए, उनका ये क्लियर स्टेटमेंट है। वो ऐसा कह रहे हैं, वी डो नॉट वांट टू बी अमेरिकन, वी डो नॉट वांट टू बी डानिश, मतलब डेनमार्क के नहीं रहना चाहते, वी वांट टू बी ग्रीनलैंडर्स। मीन्स हम लोग, हमारी आइडेंटिटी ग्रीनलैंड की है तो हम लोग ग्रीनलैंड ही रहना चाहते हैं। देखें, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक तरीके से आइलैंड है और बिल्कुल आर्कटिक जो सर्कल है, आर्कटिक ओशन है उसके जस्ट नीचे है, तो इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब यहाँ की जो पार्टीज़ है, डानिश गवर्नमेंट ने क्या कहा, जिसका अभी इस पे राइट है, डानिश गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि अगर इस पे किसी भी तरीके का मिलिट्री एक्शन होता है तो हम लोग इसको नेटो का एंड समझेंगे। नेटो मीन्स नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी अलायंस, जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज, इनके बीच में एक तरीके से मिलिट्री एग्रीमेंट है, तो इसको हम लोग एंड समझेंगे अगर यूनाइटेड स्टेट्स इस पे किसी भी तरीके का कंट्रोल समझता है। तो ये एक क्लियर मैसेज है डेनमार्क की साइड से कि दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड। देखिए, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ का इस पे क्या स्टैंड है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, स्पेन एंड यूके, ये क्लियरली और दानिश गवर्नमेंट डेनमार्क के साथ में मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ करा कि ओनली ग्रीनलैंड और डेनमार्क को इसका फ्यूचर डिसाइड करना पड़ेगा। किसी और का इंटरफेरेंस या किसी और यूरोपियन कंट्री का स्टैंड हो उससे बेटर ये है कि जो डेनमार्क है और ग्रीनलैंड है, यहाँ की दोनों जो ग्रीनलैंड की वहाँ की सेल्फ गवर्नमेंट है प्लस डेनमार्क की गवर्नमेंट है, ये दोनों मिल के डिसीजन ले, तो ये यहाँ के फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर होगा, ना कि किसी अदर यूरोपियन कंट्री का ओपिनियन या डिसीजन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अब ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखें, बेसिकली ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड, प्लस ये सराउंडेड किससे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। इधर देखें कनाडा आ जाता है, प्लस नीचे यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है, आर्कटिक सर्कल का तो पार्ट है ही, ये यहाँ पर बैफिन बे है, ये स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेविस स्टेट, और इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन आ ही जाता है। तो और ये यहाँ पर इधर की साइड यूरोपियन कंट्रीज़ का पूरा टेरिटोरियल एक्सटेंशन है। आगे वर्ल्ड मैप में हम लोग डिटेल में देखते हैं, लेट्स सी। देखें, ये है कनाडा, ये है यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पर ये ग्रीनलैंड की स्ट्रेटजिक एक तरीके से क्या है, प्रेजेंस है।
तो बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे किसकी रन होती है, डानिश गवर्नमेंट है, जो डेनमार्क की गवर्नमेंट है वहाँ वो रन होती है। प्लस ग्रीनलैंड में यहाँ की पॉपुलेशन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। इवन दो पॉपुलेशन यहाँ की कितनी है, 57K जितनी पॉपुलेशन ही यहाँ पर है, 57,000 जितनी पॉपुलेशन यहाँ पर है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा चाहता है कि अगर ग्रीनलैंड की टेरिटरी पे उसका कंट्रोल हो जाए तो ये क्या कर सकता है, इधर देखें ये रशिया का पूरा पार्ट है और ये जो चाइना का पार्ट है, इस पावर को ईजिली ये बैलेंस कर पाएगा। तो ट्रंप का क्लियर स्टेटमेंट है कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेजेंस वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए रशिया और चाइना का ओवर इंटरफेरेंस के लिए मस्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क देखिए यहाँ पर लोकेटेड है, मेनलैंड जो यूरोप है उसमें, और इसी की गवर्नमेंट यहाँ पर रन होती है ग्रीनलैंड में। इनके बीच में एक एग्रीमेंट है, उसको भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स इसलिए चाहता है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स की यहाँ पर अगर यूएसए की प्रेजेंस ग्रीनलैंड में हो जाती है तो ये जो आर्कटिक वाला पूरा पार्ट है, आर्कटिक ओशन वाला, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री बेसेज एयरफोर्स फंक्शनल होगी और वो पावर बैलेंस इस रीजन में इजीली कर पाएंगे रशिया और चाइना को। तो अब देखते हैं इसकी है क्या, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड ऑलरेडी हमने देखा। इसकी लोकेशन अभी हमने देखी है, देखें इधर में नॉर्थ अटलांटिक ओशन इधर की साइड है। अभी हमने ये भी देखा कि बेफिन बे इसके वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न एजेस पे है। प्लस ये इम्पॉर्टेंट, इसका इतना यूनाइटेड स्टेट्स इसके लिए सीरियस क्यों है, क्योंकि मेजरली जो 80% ऑफ द आइलैंड है ये कम्प्लीटली एक तरीके से स्नो कवर्ड है। बहुत ज़्यादा इस पर कंप्लीट स्नो कवर आइस का पार्ट इसमें रहता है। और दूसरा एंशियंट, अगर मिनरल एक्सप्लोरेशन और एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड बातचीत करें तो इसमें क्या हो सकता है कि कई सारे जो एंशियंट रिच फैक्ट हैं वो भी इसमें हो सकते हैं। यहाँ की रॉक शेल्ड में कैनेडियन शेल्ड का ही ये पार्ट है और यहाँ प्री कैम्ब्रियन रॉक हैं, और तो इन रॉक्स की काफ़ी रिच हिस्ट्री है और हो सकता है ये मिनरल रिच रीजन भी हो। देखिए रिसोर्स का पोटेंशियल क्या है, क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मेटल जो मिनरल होते हैं उनमें क्या हो सकता है, जैसे कोबाल्ट हो सकता है, और जिनका चिप मेकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो रेयर अर्थ मेटल्स का यहाँ पर प्रेजेंस हो सकता है। जैसे ऑलरेडी अपने को पता है कि रशिया का जो फार नॉर्थ वाला रीजन है उसमें काफ़ी जो न्यूक्लियर मिनरल्स होते हैं वो भी मिलते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव यूरेनियम भी मिलता है U-238। तो ये भी काफ़ी आर्कटिक वाला पार्ट कवर करता है। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है कि न्यूक्लियर मिनरल मिल जाए, रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब भी मिल जाए। तो इससे हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स को काफ़ी लार्ज स्केल पे फ़ायदा हो। प्लस इसका एक जो नेचुरल ब्यूटी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, जॉर्ड्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। तो यहाँ पे एक टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छा वेल इनहेबिटेटेड आइलैंड ये है। तो ग्रीनलैंड इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स इसको चाहता है कि इस रीजन में, जो ये रीजन है पूरा रशिया, चाइना और ये पूरा यूरोप की जस्ट ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की अगर प्रेजेंस होती है, मिलिट्री बेसिस होते हैं, तो किसी भी तरीके का जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन का प्लान रशिया या चाइना का रहता है उसको अबेंडन किया जा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स की साइड से वेरी इजीली। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। प्लस जो यहाँ की रूलिंग क्या है, देखिए करंटली डेनमार्क की जो गवर्नमेंट है वो इसके कुछ इश्यूज़ को डील करती है। जैसे अभी ट्रंप के स्टेटमेंट आने के बाद में दानिश गवर्नमेंट ने अपना स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि दिस प्लान इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और यहाँ की जो करेंसी है वो डेनमार्क की है और डेनमार्क इसको ऑन करता है। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट है, वो यहाँ की सेल्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने इलेक्ट करी है। प्लस उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है सेल्फ रूल एक्ट 2009 के अंडर। इट मीन्स डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी को छोड़ दें तो बाकी यहाँ के जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो देखती है। क्या ऐसा इंटरनेशनल लॉ के अंडर पॉसिबल है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस टेरिटरी को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है? देखें UN के चार्टर के अंडर ये कम्प्लीटली एक तरीके से फोर्सफुली किसी भी टेरिटरी को एक्वाइजाइज करना बाय थ्रेट, बाय यूजिंग द फोर्स और बाय यूजिंग द मिलिट्री पावर, इट इज़ कम्प्लीटली इलीगल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट, अगेंस्ट द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये तो यही कहता है टेरिटोरियल ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड्स फ्री, और जो कंट्री वहाँ पर रन है, गवर्न कर रहा है, अगर उसकी विल है और लोगों की कंसेंट है तो उस सोवन स्टेट को क्या कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को या किसी अदर कंट्री को दे सकते हैं। एल्स फोर्सफुल या मिलिट्री एक्शन से, इफ़ देयर इज एनी काइंड ऑफ एक्शन इट इज़ बीइंग टेकन फोर्सफुली या मिलिट्री की साइड से, तो ये वो यहाँ की लोगों की विल के अगेंस्ट होगा और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का जो प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशंस का उसके अगेंस्ट होगा। और ये बिल्कुल भी इंटरनेशनली अच्छा नहीं कंसिडर होता है। इससे क्या हो सकता है कि मल्टीपल पार्टी जिसमें इन्वॉल्व हो सकती है और एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन फिर से क्रिएट हो सकती है, जो इस पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी डिजास्टरियस सिचुएशन होगी और इसको इलीगल कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको डिटेल में देखा कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या है, प्लस यूनाइटेड स्टेट्स इस ग्रीनलैंड के लिए क्यों इतना ज़्यादा सीरियस है, प्लस
इसमें फर्दर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, फर्दर देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रीनलैंड के बीच में अगर एक डील ब्रेकआउट हो जाती है तो दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट सिचुएशन, यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा है, प्लस कोई और वॉर लाइक सिनेरियो ना हो पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर था, चल रहा है, इसराइल पैलेस्टाइन में वॉर की काफ़ी लंबे टाइम तक सिचुएशन बनी रही, वॉर रहा, प्लस ये जो यमन वाला सब मिडल ईस्ट वाला रीजन है इसमें भी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, थाईलैंड कंबोडिया में भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, साउथ चाइना सी में, तो पूरा वर्ल्ड एक तरीके से अगर डिस्प्यूट्स में ही चलता रहेगा तो पीस की जो एक फिनोमिनन है वो काफ़ी बड़े लेवल पर डिस्टर्ब होने के चांसेस इसमें रहते हैं। तो ग्रीनलैंड का मुझे ऐसा लगता है कि एक डील के बैर मिनिमम पॉइंट्स पे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स कुछ बोले कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं और ट्रम्प बोले कि हम लोग भी इस पर एग्री करते हैं, तो इस डील को ब्रेकआउट करके ज़्यादा चांसेस हैं कि पीसफुली इसको क्या कर लिया जाए, ब्रेकआउट कर दिया जाए, प्लस साइन कर लिया जाए, जिससे यहाँ के लोगों का लाइफ पीसफुली चलती रहे, प्लस इस आइलैंड को भी इतना एक तरीके से रिच हिस्ट्री रही है, जियोग्राफिकल हिस्ट्री रही, इतने बड़े एक तरीके से क्या हैं, ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, तो भी नेचुरल इकोसिस्टम को भी कोई लॉस ना हो, तो दिस इज़ गोइंग टू बी मच बेटर। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो। इसी तरीके से हम लोग जो टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में रहते हैं उनको हम डिटेल डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।